जाओ भैया। तो अभी हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, देखिए बड़ा बड़ा ट्रक हमारे सामने से निकल रहा है भैया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया हमने चूहों से करोड़ों कैसे कमाए भैया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया, बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो एक साधु महात्मा थे भैया, और वो मरने की अंतिम क्षणी पे आ गए। तो उनका एक चेला था, चेला हमारे जैसा चेला था भैया। तो चेला ने पूछा, साधु जी आप मर रहे हो, मरते मरते हमको क्या मैसेज लास्ट में देना चाहते हो? तो साधु जी के मरने के कुछ 2-3 पल बाकी थे। तो साधु ने उनको मरते मरते ये मैसेज दिया कि कभी बिल्ली मत पालना। तो चेला बोला, क्या क्या बोल रहे हैं साधु, कभी बिल्ली मत पालना? लगता है साधु सटिया गया है भैया। बुजुर्ग आदमी थे तो दिमाग कई लोगों को क्या क्या एज हो जाती है तो क्या बोलते उनका मालूम नहीं पड़ता। तो फिर से पूछा कि साधु जी आप क्या बोल रहे हो? बोले कभी बिल्ली मत पालना। तो चेला बोला, अरे गुरुजी आपके मरने की तो 2-3 मिनट खाली बाकी है, जल्दी बता दीजिए उसका मतलब क्या है, क्यों हम बिल्ली नहीं पाले? साधु बोले, पहले तो मैं एक बात बता देना, तू बड़ा होशियार है कि तूने मेरे को ये सवाल पूछा था। जब मेरे गुरुजी ने बोला, जब मेरे गुरुजी की अंतिम क्षण आई तो उन्होंने वही मेरे को मैसेज दिया था कि कभी बिल्ली न मत पालना। और मेरे में तेरी जितनी इतनी अक्ल नहीं थी, तो मैंने उनको पूछा ही नहीं। तो मैं समझा कि मेरे गुरु भी चटिया गया होगा, तो मेरे को मालूम ही नहीं था। तो बोलो आज मेरी ये हालत हो गई। तो चेला बोले, क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आया, विस्तार से समझाइए। तो साधु ने बोला, सुनिए अब, जब हमारी उम्र 40 साल की थी भैया, तो हम लंगोट पहन के जंगल में रहते थे, पूरा दिन तप करते थे भैया, भगवान की पूजा करते थे और जंगल में रहते थे। और हमारे पास 2 ही लंगोट थी। तो ये चूहे तो जो चूहे थे हमारे कुटिया में, वो हमारी लंगोट को खा जाते थे। तो दिन को तो ठीक था, वो साधु घर पे रहता तो क्या डंडा रहता कहता, और जैसे ही चूहा उसकी लंगोट खाना है तो उसको ठोक से ठोक देता, तो चूहा लंगोट नहीं खा पाता। लेकिन जब साधु गांव में जब भिक्षा मांगने जाता था, तब ये चूहे उसकी लंगोट खा जाते थे। तो साधु बोले, अरे ये बड़ा मामला है, क्या करें? तो साधु गए गांव में भिक्षा मांगने। तो ये गांव के सरपंच जी से पूछा कि ये चूहे हमारे लंगोट खा जाते हैं, हम क्या करें? तो सरपंच बोले, अरे इतनी छोटी सी बात साधु महाराज, आप खाली एक बिल्ली पाल लो, खाली एक बिल्ली, आपका ये बिल्ली चूहे खा जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साधु बोला, अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने, गांव वालों ने एक बिल्ली साधु महाराज को दे दी। तो पहले 2-3 दिन तो बड़ा बढ़िया काम काज चला। उनकी लंगोट ऐसी की ऐसी, कभी बिल्ली की जो कोई औकात थी जो खा सके, अरे चूहों की कोई औकात थी कि महाराज के लंगोट खा सके, बिल्ली भड़ाक से खा लेती उनको। साधु बोले, अरे ये तो बढ़िया आइडिया है। 2-3 दिन गुजरे, अभी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो बोले, अरे बिल्ली के लिए दूध कहाँ से लाए अब? तो साधु फिर गए गांव में, बोले आज हमको भिक्षा में थोड़ा दूध ले लो। तो बोले, साधु बाबा आप तो भिक्षा में दूध नहीं लेते थे, अब क्यों दूध ले रहे हो? बोले, हमारी बिल्ली को पीना है। बोले, ये बड़ा लफड़ा हो गया, क्या करें? तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। अरे गांव वाले करे, बोले चिंता मत करो साधु बाबा, हमारे लिए आपके पास बहुत अच्छा इलाज है, आप एक गाय क्यों नहीं ले लेते? गाय से क्या हुआ, आपका बिल्ली का दूध भी निकल जाएगा, गाय के आपको पूजन के लिए भी सही रहेगी और आपका लाइफ भी एकदम बढ़िया हो जाएगा। साधु बाबा बोले, एकदम ठीक सही बताया आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज देखो दरिया में कितनी लहर बड़ी बड़ी उड़ रही है, देखा भैया, बहुत बड़ी बड़ी लहर उड़ रही है आज। तो बाबा जी बोले, सही बताया आपने, ये हमने सोचा क्यों नहीं? तो बाबा जी बोला, ठीक है एक गाय दे दो। तो सब गांव वालों ने उनको एक गाय दे दी। तो गाय का दूध ये निकाल को बिल्ली को देने लगे। लेकिन 1-2 हफ्ते में उनको मालूम पड़ गया कि गाय को ये खाने के लिए तो चारा चाहिए। गांव की ये उनकी कुटिया के आसपास जो चारा था वो सब गाय खा गई। तो साधु बाबा बोले, अरे मैं रहता हूँ जंगल में, कहाँ चारा ढूंढने जाऊँगा, कहाँ गाय को सब ये अच्छा खिलाऊँगा? तो फिर गए वो गांव में। तो उन्होंने पूछा, अरे गांव वालों मैं क्या करूँ, ये सब गाय को तब ये कोई खाने के लिए चारा चाहिए, उसको नहलाना धुलाना सब करना पड़ता है, हमारी पूजा ठीक से नहीं हो पाती। तो गांव वाले बोले, अरे कोई चिंता काहे करते हो, गांव में एक विधवा है, अभी नई विधवा हुई है,
और शरीर पे एकदम तंदुरुस्त है साधु बाबा, आप अपनी कुटिया पे ले जाए भैया, वो आपको खाना बना भी पिला देगी, खाना बना भी खिला देगी, आपकी सेवा भी कर देगी और गाय का दूध निकाल के वो बिल्ली को पिला देगी। साधु बाबा बोले ठीक, जो आपकी मर्जी। तो विधवा को लेके साधु बाबा कुटिया पे आ गए। तो हफ्ते 2 हफ्ते तक एकदम फर्स्ट क्लास चढ़ाई है। विधवा आती, साधु बाबा को बढ़िया सा खाना बना खिलाती, फिर आपको उनकी पग चंपी करती, और जिनका अन्न आपने खाया तो इमोशन और लागणी तो बनती जाता है। तो धीरे धीरे उनका ये संबंध प्रेम संबंध में बदल गया। 1 साल के बाद विधवा हो गई प्रेग्नेंट और साधु बाबा को हो गया बच्चा। तो फिर बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चे के भी अलग अलग प्रॉब्लम, उसको स्कूल में भेजने का टाइम हो गया, फिर उसको यूनिवर्सिटी में भेजना, और पूरे लंपट में आ गए। सादा बच्चे को देखने के लिए ये टीवी चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। तो साधु बाबा बोले इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरी तकलीफ यही थी कि अगर मैंने चूहे के लिए बिल्ली नहीं पाली होती तो मेरा ये हालत नहीं होता। तो चेला बड़ा होशियार था, तो बोले हम करें क्या। तो अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या साधु बाबा ने उनका जवाब दिया कि अगर आपके जीवन में ना मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म इतना सबकी रगों में दौड़ रहा है, ये ले लूँ वो ले लूँ, उसकी इच्छा खत्म ही नहीं होती भैया। अगर आप लाखोंपति होंगे तो आपको करोड़पति होना है, तो आपको करोड़पति होना है तो आपको मिलियनर होना है, मिलियनर होने से आपको बिलियनर होना है, बिलियनर होने से आपको ट्रिलियनर होना है। आपका अंत होता ही नहीं है भैया। वो गधे के आगे वो गाजर लटका था, गधा चलता ही रहता है पूरी जिंदगी, वो आप भी गधे बन सकते हैं भैया। तो अगर आपको जीवन में अच्छी लाइफ जीनी है भैया, तो आपको ये बिल्ली पालने की ज़रूरत नहीं है। जब लंगोट वो चूहा खा रहा था ना, उसको आपको वही मैनेज करना है। उसका मतलब क्या है पता है भैया, जो हमारे चैनल बहुत समय से देख रहे हैं उनको तो मालूम होगा भैया, हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में यहाँ पे रीच क्यों हो गए भैया। क्योंकि आज तक हमारे घर पे कोई टीवी ही नहीं है भैया। हमारे जो घर पे आपने टीवी दिया होगा ना, वो रेंटल हमारे टेनेंट के लिए भैया। तो हमारा जो लाइफ का जो लिविंग स्टाइल है एकदम मिनिमलिस्ट है भैया। हमारे घर पे सब चीज़ें वो सेकंड हैंड फालतू फोकट की चीज़ है भैया। हमको कोई चीज़ से कोई लगाव नहीं है भैया। हमारा अमेजोन का ना ही कोई अकाउंट है भैया, ना ही हम अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं भैया, ना ही हम कोई चीज़ यहाँ पे शॉपिंग मॉल में जाते तो हम बोर हो जाते हैं। वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं होती जो हमको खरीदने में रस रहता है भैया। तो अभी मैं आपको जीवन में एक अच्छा इलाज देता हूँ। सबसे आपका बढ़िया दोस्त कौन होता है? जब मैं ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है इस जीवन में? सब बोलते हैं माता जी, कोई बोलता है पिताजी भैया, कोई बोलता है फ्रेंड्स, कोई बोलता है फैमिली भैया। तो ये सब है ना भैया, ये सब आपके दोस्त होते हैं ना, वो ये क्या एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जब आप उनको कुछ दे सकते हो, जब तक आपकी बुद्धि अक्ल सही तरीके से चल रही है भैया। लेकिन जीवन में एक ही चीज़ ऐसी है जो जीवन में आपकी अक्ल होगी कि नहीं होगा, वो 24 आवर सब आपकी सेवा करेगी भैया। ये माता जी पिताजी सब ठीक है, लेकिन वो आपको भैया अमेरिका में फ्लैट थोड़ी ना दिलवा सकते हैं भैया। हम तो कोई भी देश में जाते हैं, फ्रांस में जाए भैया, आखिरी साल हम लोग जर्मनी गए थे, दो साल पहले, उसके पहले हम नीदरलैंड गए थे भैया। 21 देश घूमे हैं भैया। हमारे ना ही कोई रिलेटिव नहीं है भैया, लेकिन हर देश में हमारा एक फ्रेंड है भैया। तो ऐसा कौन सा फ्रेंड है वो भैया आपको आधी रात को भैया हेल्प कर सकता है? ऐसा कौन फ्रेंड है बताओ? तो मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ भैया। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो आपका पैसा भैया। और पैसे की वैल्यू कब होती है पता भैया? जब आपके खीसे में होती है तब होती है उसकी वैल्यू। सोच लो आपके खीसे में 10,000 रुपये है, नहीं तो $10,000 है भैया, तो उसकी कीमत 10,000 है, क्योंकि वो आपके खीसे में कैश पड़ा है भैया। यार आपने ये 10,000 रुपये का गाड़ी ले लिया, दूसरा गाड़ी ले लिया, ये टीवी ले लिया, फालतू फोकट की चीज़ ले लिया, तो वो क्या आपका उसका कोई वैल्यू नहीं रहता भैया। वो आप मटीरियलिस्टिक हो गया। आपका इच्छा और भी बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और उसके पीछे गधों की तरह भैया आप सिस्टम के स्लेव हो जाएंगे। तो अगर आपको सिस्टम का स्लेव नहीं होना है भैया, तो स्टेप नंबर 1 क्या है पता है? सिस्टम का स्लेव नहीं होना है तो आपको ये अपना जो आपका इमोशन, जो बाइंग का जो आपका जो अर्ज होती है ना, जो आपके दिल में उठती है आधी रात को, अरे ये तो खरीद ही लेना है, इसको तो मैं ले ही लूँगा भैया। तो ये शॉर्ट टाइम में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने ये बड़ा सा टीवी खरीद लिया, अरे ये मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया भैया। लेकिन 2 दिन के बाद उस वॉशिंग मशीन की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं रहती।
तो यही चीज़ जीवन में बहुत ज़रूरी है भैया कि आपको सिस्टम का स्लेव नहीं बनना है। तो आपको ये चीज़ बहुत कंट्रोल में रखनी है, आपका दिमाग, आपका कंज्यूमरिज्म, आपका मटीरियलिज्म। अगर कोई चीज़ आपको इसलिए नहीं खरीदनी है क्योंकि आपको इच्छा है, डोंट बाय द थिंग्स बिकॉज यू वांट इट। आई बाय द थिंग बिकॉज आई नीड इट वेरी वेरी बैडली, देन ओनली आई बाय द थिंग्स। अभी मैं हिंदी में उसको रिपीट करता हूँ भैया, मैं कोई चीज़ इसलिए नहीं खरीदता हूँ कि मेरे को ये चाहिए भैया, मेरे की इच्छा बहुत है, मैं इसलिए चाहता हूँ, उसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है। जैसे फूड की ज़रूरत बहुत रहती है भैया, तो ये ज़रूरत, गाड़ी की ज़रूरत है क्योंकि कनाडा में बिना गाड़ी के चलेगा ही नहीं काम का। सेलफोन की ज़रूरत है कि अर्जेंट के लिए भैया, तो जो ज़रूरत आपको एकदम अर्जेंटली है तो उसके लिए ही वो चीज़ खरीदना है भैया। तो ये जीवन का सबसे मूलभूत नंबर 1 रेगुलेशन और रॉ है। आपका माइंड को कंट्रोल करना है बिना फालतू फोकट की चीज़ से भैया। आपको घर को भैया सर्कस का जू नहीं बनाना है भैया। जितनी घर में चीज़ कम होगी उतने आपके विचार शुद्ध आएंगे, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, आपके दिमाग ठीक रहेगा भैया, और आप किसी चीज़ के गुलाम नहीं रहेंगे भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना भैया, बुरा लगे तो उसे डिसलाइक करना 2 बार भैया, और उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना भैया। तो आपके समय के लिए आपका परदेसी भाई का आपको हमारा यहाँ से सलाम।